नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। पूरी तीर्थ पुरोहितों को लंबे समय से इनकी मांग चल रही थी और उसके बाद में उनकी मांग पूरी कर दी गई है। उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसे फैसला लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। तो उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से मांग चल रही थी और उस मांग को मान लिया गया है। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। लंबे अरसे से, लंबे वक्त से मांग चल रही थी। बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की लगातार ये मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। उस उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने फैसला लिया है और उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी हो चुकी है तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से चल रही मांग। और इसके बाद दरअसल यह है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला सरकार ने ले लिया है, सीएम ने लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सीएम धामी को रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी है। उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है और तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से लगातार ये मांग चल रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। फिलहाल सीएम धामी ने इस बोर्ड को भंग करने का फैसला जो है वो लिया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस रिपोर्ट को सीएम को सौंपा है, इसकी घोषणा हो चुकी है। उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। अहम सवाल यह है, अहम बात यह है कि लंबे अरसे से, लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, मठाधीशों के द्वारा, और इस मांग को पूरा कर लिया गया है। तो सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है। बता दें कि तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से जो मांग है वो चल रही थी। उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने फैसला लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया, इसकी घोषणा हो चुकी है। दरअसल लंबे वक्त से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग चल रही थी, इसे खत्म करने की मांग चल रही थी और उसके बाद सरकार ने इस मांग को पूरा कर लिया है। उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस पूरे विषय को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है सीएम को। उसके बाद इस फैसले को लिया गया। सीएम ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को मान लिया है। दरअसल तीर्थ पुरोहितों की ये मांग चल रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और अब उत्तराखंड सरकार ने, सीएम ने इस फैसले को ले लिया है, इसकी घोषणा करती है। यानी उपसमिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। खास बात यह है कि तीर्थ पुरोहितों के द्वारा लंबे वक्त से यह मांग की जा रही थी। उपसमिति में इसमें बैठक हुई थी, उपसमिति की चर्चा हुई थी और उपसमिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सतपाल महाराज ने इसके पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, मुख्यमंत्री को सौंपी और फिर मुख्यमंत्री ने इस मामले में फैसला लिया है। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। हालांकि तीर्थ पुरोहितों में, जनता में खुशी की लहर है। और देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। रुक करेंगे डॉक्टर प्रवीण का, हमारे सहयोगी हैं। सबसे बड़ा सवाल डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मांग की जा रही थी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा कि कब इसे भंग किया जाएगा, अब सरकार ने फैसला तो ले लिया है, अब विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि जनता में कैसी लहर है, पुरोहितों में कैसी लहर है इस मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर? देखिए, काफी दिनों से ये मांग चल रही थी कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग कर दिया जाए जी। खास करके जो पुरोहित समाज के लोग थे, तीर्थ पुरोहित थे, पंडा समाज के लोग थे जो हक हकूक की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि उनके हक हकूक पर सरकार के द्वारा डाका डाला गया है। और दूसरी तरफ तकरीबन 4 दर्जन से अधिक मंदिर इस बोर्ड के अंतर्गत जो है लाने की कोशिश हुई थी सरकार के द्वारा और सरकार ये कह रही थी हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ जो अधिग्रहण हो उसका रख रखाव बेहतर तरीके से हो, तमाम चीजें हो। लेकिन सरकार का ये कहना कि वो समझाने में विफल रहे हैं।
पिछले दिनों तीर्थ पुरोहित सड़क पे उतरे थे और सड़क पर उतर कर उन्होंने विरोध किया था और यहाँ तक कह दिया था कि जो 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आने वाले हैं उसका भी विरोध करेंगे और समानांतर रैली करेंगे। जिसके बाद सरकार काफी दबाव में थी, पहले भी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए और उसके बाद कल जब सतपाल महाराज ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी सरकार को तो ये माना जा रहा था कि सरकार कभी भी भंग कर सकती है। तो आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम भंग करने जा रहे हैं। अब इसके लिए जो कायदे हैं, जिस तरह से विधानसभा में इस भंग करने से पहले पूरे इसको लाया जाएगा और फिर वहां से चीजों को जो भंग किया जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ आपने ये पूछा कि विपक्ष की तरफ से, विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो पुरोहित थे जो मंदिर में पूजा करवा रहे थे उनको सड़क पे उतार चुकी थी और अब जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सामने चुनाव है। उनको पता है कि चुनाव में इससे बहुत ही उनको घाटा होता, नुकसान होता, इसलिए वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार। डॉक्टर प्रवीण, बड़ा सवाल ये है कि अब जनता में तो खुशी की लहर है जैसा आपने बताया और देखने को मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अब सरकार सड़क पर आ गई है इस फैसले को लेने के बाद में, आखिर बैकफुट पर सरकार है। तो इसके क्या कुछ मायने, क्या असर वाकई में सरकार पर इन बयानों का, इन बातों का पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार लगातार जो है कोशिश ये कर रही थी पुष्कर सिंह धामी की सत्ता जो है इस बार 57 सीट बीजेपी के पास है, 70 विधानसभा की पूरा उत्तराखंड, इसमें 57 सीट बीजेपी के पास है और जो मुख्यमंत्री का की कोशिश यही थी कि फिर से यहाँ पर सत्ता तक पहुंचा जाए। तो उसके लिए जितने भी जो ढीले नट बोल्ट है उनको कसने की कोशिश हो रही है और जो पुराने पिछले समय में भी तमाम चीजों को देखने के बाद ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त तीर्थ पुरोहित का है, 4 धाम से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है, देवस्थानम का मुद्दा है, तो इस पर कड़े एक्शन ले सकती है। और जब मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया है तो कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। और विपक्ष का कहना ये है कि ये यू टर्न सरकार है, पहले फैसला लेने से पहले सोचती नहीं है, सड़क पर पहले आम जनता को लाती है फिर अपने फैसला को बदलती है। तो कहीं ना कहीं राजनीति पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, लेकिन फायदा कितना होगा, किसको होगा, ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर प्रवीण, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की लंबे वक्त से मांग चल रही थी, उनकी ये मांग थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, अब उनकी मांग को मान लिया गया है। इसके बाद सरकार के प्रति क्या रुख है तीर्थ पुरोहितों का, इस संघ का? तीर्थ पुरोहितों की बात की जाए तो उनसे हमारी बातचीत हुई, इंडिया न्यूज की बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम खुश हैं कि हमारी बात मानी गई। वो लगातार यही कहते थे कि इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए। कल तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लगातार मांग चल रही थी उन मांगों को लेकर कल जो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और धन्यवाद भी देंगे उनको कि उनकी मांग पूरी कर दी गई है। और कल चाहे आप बद्रीनाथ देख ले या दूसरे धाम में देख ले तो वहां पे पटाखे भी फोड़े जाएंगे और मिठाई वितरण का भी कार्यक्रम पुरोहितों ने रखा है। तो जो लंबे समय से 2 साल से लगभग ये मांग चली आ रही थी, रोड सड़क पर थे पुरोहित, तो कल जो है मुख्यमंत्री से मिलकर धन्यवाद देंगे और उनकी मनोकामना, एक तरह से उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। प्रवीण, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करना चुनावी स्टंट के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष का भी आरोप है, कई लोगों का भी कहना है, आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही है। क्या वाकई में चुनावी स्टंट कहा जा सकता है इस मामले को, इस फैसले को? देखिए, लोकतंत्र में निश्चित तौर पर चुनाव की अपनी एक की व्यवस्था है और निश्चित तौर पर जो तमाम पार्टी होती है वो चुनाव जब सामने आता है तो उसको जीतने की कोशिश करती है और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको कदम उठाती है। तो ये सरकार भी वही कर रही है और सभी पार्टी की कोशिश ये, चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो, उसकी कोशिश यही है कि अगली बार फिर से सत्ता तक चढ़ा जाए। हालांकि उत्तराखंड में ये मिथक है कि एक बार जो सरकार में रहती दूसरी बार सत्ता से बाहर हो जाती है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि सत्ता तक पहुंचा जाए। उसी लिहाज से इस जो फैसले को भी देखा जा रहा है। प्रवीण, क्योंकि एक चुनावी स्टंट तो इस तरह से देखा जा रहा है, उसके अलावा अब जो मिथक भी आपने बताया कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रहती आई है, आने वाले वक्त में तमाम ऐसे दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एंट्री करती नजर आ रही है। कई योजनाओं की बात करें, कई गारंटी की बात अरविंद केजरीवाल करते नजर आए हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या इस फैसले के बाद में इन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं झटका जो है वो लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो सरकार के प्रति झुक जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा था दोनों ही पार्टी के लिए, क्योंकि जो कहते हैं ना जाति धर्म सबको लेकर इस चुनाव में चली जाती, तमाम जो पार्टियां होती है सभी जो समीकरण को साधने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की
उसको एकजुट किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए, लामबंद किया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने जब ये फैसला ले लिया देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का, तो अब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं रह गया। हालांकि सरकार को निश्चित तौर पर विपक्ष कभी भी धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन सरकार ने एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है और विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जहां पे आज खड़ी है जो चुनाव में, उससे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण कुमार खबर को विस्तार से बताने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐसे में सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला तो है ले लिया है, लेकिन इसके बाद में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि आज 30 नवंबर है, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने इस मसले को लेकर सीएम ने ट्वीट जो किया है, बता दें कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट किया है और सीएम के इस फैसले को लेकर भी जो ट्वीट सामने आए वो आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड पर निर्णय लेने के लिए आज तक का ही समय दिया था। आज हमारे तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर कुछ कर धामी, कम से कम आज तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करो, तीर्थ पुरोहितों को अब कमेटी नहीं काम करना चाहिए। तो ऐसे में कर्नल अजय कोठियाल ने यह बयान दिया, ये ट्वीट करते हुए लिखा है। पुष्कर सिंह धामी पर निशाना भी साधा है उन्होंने स्पष्ट रूप से, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, और अब जबकि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार सियासी दलों के नेताओं के सामने आने लगी है। कर्नल अजय कोठियाल ने यह ट्वीट किया है। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारियों में कांग्रेस भी जुटती नजर आ रही है। चूंकि एक फैसला सरकार ने लिया है, उसके बाद में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कांग्रेस में साहब सिंह सैनी शामिल होंगे, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो कांग्रेस जो है वो भी अपनी मरम्मत करती नजर आ रही है, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस जो है अपनी मरम्मत जो है वो करती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस भी इसमें एक्टिव हो गई है। कांग्रेस में शामिल होने की खबर जो है वो यह है कि पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस वक्त इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए तमाम राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में उसी कड़ी में विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस उत्तराखंड में भी एक्टिव होती नजर आ रही है। कांग्रेस में पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी शामिल होंगे, ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ साहब सिंह सैनी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, ब्रेकिंग खबर है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद में अब कांग्रेस भी रेस में कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आएगी, क्योंकि अब कांग्रेस में पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी शामिल होंगे, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरीश रावत की मौजूदगी में और गणेश गोदियाल की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है और ऐसे में कांग्रेस की वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी शामिल होंगे, अपने सैकड़ों और कार्यकर्ताओं के साथ में, समर्थकों के साथ में कांग्रेस का दामन थामेंगे। हरीश रावत और गणेश गोदियाल की मौजूदगी में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। बड़ी खबर आपको बताइए, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी कांग्रेस का दामन थामेंगे। अहम जानकारी है, बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासत को लेकर, जो कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है वो शुरू होनी है। और करेंगे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण का। डॉक्टर प्रवीण को कि एक बड़ा जो है वो फैसला लिया है यहाँ पर कांग्रेस के लेकर, क्योंकि साहब सिंह सैनी शामिल होने वाले हैं। कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल सकेगी उत्तराखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर साहब सिंह सैनी जो है सैनी समुदाय के बड़े नेता हैं और यूपी में मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे। और ये माना जा रहा है कि जो हरिद्वार जो इलाका हरिद्वार जिला है, पहले सहारनपुर जिला और हरिद्वार का जिले का विधानसभा जो एरिया होता था, अब चूंकि उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार जो है अलग जिला हो गया, उत्तराखंड में जिला आ गया है। तो साहब सिंह सैनी आ रहे हैं और उसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि लामबंद करने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। और ये कितना लामबंद हो पाएगा, ये वोट बैंक तो देखने वाली बात होगी। लेकिन साहब सिंह सैनी के आने के बाद दो खबरें सामने आ रही। एक तो जो स्थानीय सैनी नेता है वो नाराज बताए जा रहे हैं कि बाहर से एक सैनी नेताओं को लाया जा रहा है,
तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस चलिए, बहुत किस शुक्रिया तरह से प्रवीण कुमार। तो ऐसे में अब साहब सिंह सैनी शामिल होंगे, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में पिछले 2 वर्षों से डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर छात्रों द्वारा सरकार से इसकी मांग की जा रही है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार को घेरा। प्रदीप टम्टा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, जो छात्रों का मौलिक अधिकार भी है। ऐसे में सरकार द्वारा अभी तक इन चुनावों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में छात्रों के चुनावों को लेकर सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए। देखिए, छात्र संघ के जो चुनाव है वो बुनियादी अधिकार है, और इस समय चाहे उत्तराखंड राज्य की सरकार में हो या दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार है, बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही छात्र संघों के माध्यम से की। हम पहले से ही मांग कर चुके हैं कि ये लोकतांत्रिक मांग है, लोगों का, स्टूडेंट का लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी मांग को सरकारों के सामने। इसलिए तुरंत इस छात्र संघ के चुनावों को बहाली की जानी चाहिए, और लंबे समय से उत्तराखंड के छात्रों को उनके जो मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार करे और छात्र संघ के चुनाव के अधिकारों को फिर उत्तराखंड के छात्रों को सौंपे। और इस बीच रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। देहरादून में, उत्तराखंड में भी लगातार सावधानी बरती जा रही है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरतने की बात इस बैठक को लेकर की गई। दून अस्पताल में आने वालों से पूछताछ है वो की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य अमला सतर्क है। 450 बेड, 150 आईसीयू और 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था अस्पताल में कर ली गई है। दून अस्पताल की तस्वीर आपको बताइए, हालत बताइए आपको कि क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम वहां पर है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्कूली बच्चों को गोद लिया है। महेंद्र राणा द्वारा बच्चों को शिक्षा संबंधी सामग्री का वितरण किया गया। वहीं महेंद्र राणा ने आगे भी विद्यालय को हर प्रकार की मदद करने का भरोसा दिया है। शिक्षण सामग्री बांटने की इस पहल की शिक्षकों ने प्रशंसा की है। बच्चों से मुलाकात है, उनके फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी, किस तरह से उनके लिए और हम अच्छा कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कितना अच्छा सोच सकते हैं, किस तरह से हम उनको एजुकेशन में और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल सकते हैं बच्चे, क्योंकि जब हमारा यमकेश्वर विधानसभा शिक्षित होगा तभी यहाँ विकसित होगा। तो मेरा उन बच्चों से मुलाकात करके आगे के फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से हम क्षेत्र में बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, किस तरह से युवा हमारा परेशान है उनके लिए किस किस तरह से हम यहाँ पे रोजगार की व्यवस्थाएं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा महिला मंगल दल व युवा मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अल्मोड़ा जनपद के 1160 ग्राम पंचायतों के एक मंगल दलों को यह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कुल 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि सभी मंगल दलों को दी जाएगी। सीडीओ नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक प्रोत्साहन राशि के लिए सभी के खाते खोले जा रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर सभी खातों में यह राशि जमा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल स्वावलंबन योजना की घोषणा की गई है, जिसमें जो हमारी 1160 यहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 युवक मंगल दल और 1 महिला मंगल दल को प्रोत्साहन धनराशि दी जानी है। इसलिए इनके सीबीएस खाते वगैरह खोलने की कार्रवाई जो है ये ब्लॉक स्तर पे की जा रही है और लगभग 3 करोड़ 30 लाख की धनराशि ये हमारी 1160 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मंगल दल और युवक मंगल दल को वितरित की जाएगी। हमें उम्मीद है कि हम अगले 15 दिनों में ये धनराशि हर खाते में पहुँचा देंगे। इसमें माननीय रुड़की में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की हिस्सा ली है। बीएचपी के वरिष्ठ नेता रणवीर नागर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने भी समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस की ओर से सभी को फूल मालाएं और कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। यह इस बात का संकेत है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। वैचारिक रूप से जो लोग हमसे दूर रहते थे वो आज कांग्रेस के निकट आए हैं, कांग्रेस के साथ आए हैं। ये बड़ी घटना है और हमारे अध्यक्ष जी ने, गणेश गोदियाल जी ने उनको कांग्रेस में सम्मिलित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ चलते हुए कांग्रेस के विचारों को आगे ले जाएंगे और 2022 के चुनाव में हमारी जीत के एक प्रमुख कारक बनेंगे।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।